नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको यूपी जीके के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराने जा रहा हूं, जो आपके यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी पैट, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल या फिर जितने भी यूपी के महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से बनाने की प्रयास करें, उसके बाद देखें वीडियो। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो इजी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। प्रश्न 2, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय ऑप्शन सी प्रयागराज में उपस्थित है। लखनऊ इसकी राजधानी है। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 3 का, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु ऑप्शन बी बारहसिंगा है। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी ऑप्शन बी सारस है। प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, जिसे जंगल की आग भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश का गठन वर्तमान स्वरूप में कब हुआ था? तो हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का गठन वर्तमान स्वरूप में 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। संयुक्त प्रांत नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? तो सभी जानते हैं संयुक्त नाम बदलकर आज़ादी के बाद सन 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। अभी 76वां जिला इसको बनने की उम्मीद है, जो अलीगढ़ से कटकर बनेगा। बात करें हम प्रश्न नंबर 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला यहाँ पर लखीमपुर खीरी हो जाएगा। पर हम बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हम सभी जानते हैं सबसे छोटा जिला भदोही है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, जो भारत में उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, बलिया से निकलती है, मतलब लगभग पूरी यूपी को कवर कर लेती है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत से होता है। यह एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम समतल से होता है। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री से होता है। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? हमें पता है गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में होता है। प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश में कौन नदी की प्रमुख
सहायक नदी कौन सी है गंगा नदी की? तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी यमुना है, हम सभी जानते हैं। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो हम सभी जानते हैं चंबल जो नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? उत्तर प्रदेश में मोस्टली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंगा के किनारे मोस्टली आपको ये जलोढ़ मिट्टी दुनिया की सबसे उर्वरक या पैदावार मिट्टी में से आती है। मैं हम बात करें प्रश्न नंबर 22। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है? तो हम सभी जानते हैं जो दक्षिणी क्षेत्र है, झांसी, ललितपुर, महोबा, ये सब, चित्रकूट, ये सब बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। भाई हम बात करें प्रश्न नंबर 23 का। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनभद्र ऑप्शन ए खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मोस्टली लोहा, सीमेंट, ये सब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सोनभद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी जानते हैं सोनभद्र में अभी हमने पढ़ा सबसे ज्यादा ऊर्जा वगैरह पाई जाती है, इसलिए ऊर्जा की राजधानी बोला जाता है। सोनभद्र में खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसी वजह से इसे ऊर्जा की राजधानी भी बोलते हैं। पीतल उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो हम सभी जानते हैं पीतल उद्योग के लिए मुरादाबाद फेमस है। कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद है। ताला उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो हम सभी जानते हैं अलीगढ़ के ताले जो हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं भाई। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो ऑप्शन बी कानपुर। कानपुर का चमड़ा सबसे ज्यादा फेमस है। वही हम बात करें प्रश्न नंबर 29 की। तो इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं इत्र के लिए कन्नौज फेमस है। कन्नौज का इत्र भी वर्ल्ड फेमस है। कालीन उद्योग के लिए, कालीन के लिए भदोही। वन जिला वन उत्पाद में कालीन भदोही को। चिकनकारी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चिकनकारी के लिए हमारा लखनऊ फेमस है। बनारसी साड़ी के लिए कौन सा शहर फेमस है? तो बनारसी के लिए वाराणसी। प्रश्न नंबर 33। उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल किस शहर में है? तो ऑप्शन नंबर बी ताजमहल आगरा में है। प्रश्न नंबर 34। ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ताजमहल का निर्माण ऑप्शन सी शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न नंबर 35। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तुम सभी जानते हैं ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। मैं बात करें प्रश्न नंबर 36। आगरा का किला किस मुगल शासक के समय प्रमुख रूप से बनवाया गया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नहीं, ताजमहल किला है वो ताजमहल था। तो आगरा का किला अकबर के समय में बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था?
फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये अकबर ने बनवाया था। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तुम सभी जानते हैं अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। वैसे इसमें यमुना गंगा दोनों आ जाता है, लेकिन जो मुख्य रूप से नदी निकल रही है वो गंगा है। इस वजह से वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? कानपुर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध धार्मिक नगर मथुरा किस देवता से संबंधित है? उत्तर प्रदेश का यानी मथुरा, मथुरा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अयोध्या किससे संबंधित है? प्रमुख धार्मिक नगरी है। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। सारनाथ किस जिले के निकट स्थित है? सारनाथ वाराणसी के निकट है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? वो सभी जानते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। श्रावस्ती किस धर्म से विशेष रूप से संबंधित है? श्रावस्ती बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? कुशीनगर बुद्ध का महापरिनिर्वाण के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम सांस ली थी। अठारह का विद्रोह उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सभी जानते हैं 1857 का विद्रोह मेरठ से मंगल पांडे ने शुरू किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। अठारह के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ हम जानते हैं, लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल जी ने किया था। झांसी की रानी का क्या नाम था? झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड सन 1950 में हुआ था। काकोरी कांड किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित था? काकोरी कांड हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित था। काकोरी कांड के प्रमुख क्रांतिकारियों में कौन शामिल थे? रामप्रसाद बिस्मिल जी शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो हम सभी जानते हैं उन्नाव के बदरका में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद शहीद कौन हुए थे? कंपनी बाग प्रयागराज में।
कंपनी बाग प्रयागराज का वर्तमान नाम क्या है? कंपनी बाग प्रयागराज का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री किस वर्ष बनी? तो सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में बनी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। भाई हम बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद की कुल 100 सीटें हैं। वहीं लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 33 यानी 33 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें अभी बताया मैंने? 80 सीटें हैं। 80। मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं, तो हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का कौन सा स्वरूप है? तो उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय है, एक विधानसभा है एक विधान परिषद है, इसलिए द्विसदनीय व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कानपुर है। भैया बात में प्रयागराज सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला शहर है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह किस शहर में स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है, बनारस जिसे बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये भारत उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, जो लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने बताया दुधवा नेशनल पार्क एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नेपाल की सीमा के निकट है? तो दुधवा है जो लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी का बॉर्डर नेपाल से लगता है। कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, तो टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में ही होगा। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? हम सभी जानते हैं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध पक्षी विहार नवाबगंज अब किस नाम से जाना जाता है? तो नवाबगंज शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। समसपुर पक्षी विहार किस जिले में है? तुम सभी जानते हैं समसपुर पक्षी विहार समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है।
समसपुर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तुम सभी जानते हैं समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो सूर सरोवर की बात करें हमें तो ये आगरा में स्थित है। भाई हम बात करें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी यहाँ पर इसमें आईटी का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स और मोबाइल सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में बन रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। धीरे धीरे इनका पोर्शन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो गन्ना है वो पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश के किस फसल में देश के अग्रणी यानी सबसे नंबर 1 राज्य है? उत्तर प्रदेश किस फसल के उत्पादन में? तो हम सब जानते हैं गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है सब पूरे देश में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसल कौन सी है? तो सभी जानते हैं गेहूं उत्तर प्रदेश की सब रबी फसल है। उत्तर प्रदेश की खरीफ फसल कौन सी है? धान उत्तर प्रदेश की खरीफ फसल है। भाई हम बात करें उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में दिखा है? उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिखाई दिया। इस वजह से उत्तर प्रदेश की जो सबसे ज़्यादा फसल की पैदावार है वो पश्चिमी क्षेत्र में भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है? तो हम सब जानते हैं मेरठ। सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है। मैनपुरी किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी जानते हैं मैनपुरी तारकसी के लिए फेमस है। मैनपुरी तारकसी के लिए फेमस है। आगरा किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो आगरा संगमरमर की हस्तशिल्प नक्काशी के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो सभी जानते हैं नौटंकी उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा करते हैं। कथक नृत्य की प्रमुख शैलियों में से एक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है, तो वैसे इसकी जो शैली है तो उसका संबंध लखनऊ से होगा। लखनऊ घराना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तुम सभी जानते हैं जो लखनऊ घराना है वो कथक से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली कौन सी है? अभी पढ़ी थी हमने, नौटंकी है। रामलीला के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो ये रामनगर है रामलीला के लिए। मैं हम बात करें रामनगर की रामलीला किस शहर के निकट प्रसिद्ध होती है? तो वाराणसी है। इसका आप मोस्टली अयोध्या लगा दो, लेकिन अयोध्या नहीं, वाराणसी में ही होती है। ये बहुत ही फेमस है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देव दीपावली के लिए प्रसिद्ध है? देव दीपावली इसे शोक की दीपावली भी बोलते हैं, जो कि वाराणसी में मनाई जाती है। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से कहाँ आयोजित होता है? कुंभ प्रयागराज में होता है। प्रयागराज में होने वाले कुंभ के संगम से संबंधित है? गंगा यमुना सरस्वती के संगम से संबंधित है। तो ये थे हमारे यूपी जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न। तो आप इनमें से बताएं आपने कितने परसेंट खुद से किए 100 में से। अगर आप 80 बना पा रहे हो तो आपकी तैयारी सही है। बाकी ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें।